नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमाना की वर्तमान सरपंच श्रीमती गुजरी देवी व सरपंच प्रतिनिधि दीपाराम ग्रासिया ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि श्री ग्रासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं वीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भीमाना के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि दीपाराम जी ग्रासिया मौजूद है और यहाँ जनता भी मौजूद है। इस क्षेत्र की जनता ने दीपाराम जी की धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना था आज से ठीक 5 वर्ष पहले। इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और माला पहनाई थी। कहाँ तक सफल हुए पंचायत का विकास करवाने में और ऐसी कौन सी समस्या अभी भी भीमाना के अंदर बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दीपाराम जी, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द जिन्होंने आपको 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर दीपाराम ग्रासिया जी जी। जो प्रशासक प्रतिनिधि भीमाना। जी जी। जो लोगों ने जनता ने मेरे को 5 साल पहले जी। जो 5 साल पहले मेरे को उप सरपंच बना दिया। जी जी। तो उसके बाद में उप सरपंच का काम देखा तो लोगों ने अच्छा देखा, इसलिए कि हमारे को यानी सरपंच के अंदर भी आपको खड़ा होना है। जी जी। तो फिर बाद में सरपंच के अंदर चुनाव लड़ा जी जी। और सरपंच में भी चुनाव में जीत गया। जी जी जी। और जो उस टाइम में जो चुनाव के दौरान जो मैंने पब्लिक के सामने जो वायदे किए थे जी जी। काम के बारे में, जी जी। तो जैसे कि सीसी रोड, जो हमारे ग्राम पंचायत में 2 राज से गाँव आते हैं, भीमाना और उन्ना, बिल्कुल, जो जहाँ पे आज तक कोई पुलिया का काम हुआ ही नहीं है। जी जी। वो मैंने पुलिया का काम यानी पूरा हो गया। जी जी। और जहाँ पे सीसी रोड नहीं थी वहाँ पे मैंने सीसी रोड बनवा दी। जी जी। और जहाँ पे जो शिक्षा विभाग की दृष्टि से जो स्कूल का पट्टा नहीं बने थे, जी जी। तो सबसे पहले स्कूल का पट्टे बना दिए। बिल्कुल। फिर बाद में स्कूल का सीआर दीवारी का निर्माण करा दिया। जी जी। और जहाँ पे शमशान घाट बने हुए हैं, तो जहाँ शमशान घाट का भी वहाँ पट्टे नहीं थे तो वो वही पट्टे मैंने जारी कर दिए। और हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र के भी पर जो पट्टे नहीं थे वो पट्टे जारी किए। और जो मिनी आंगनवाड़ी उबरी पानी थी, जी जी, उसको मैंने मिनी से अब क्रमान्वित करके यानी बड़ी आंगनवाड़ी कर दी। जी जी जी। तो कुल मिला के काफी संतुष्ट हैं अपने कामों से, ये कह सकते हैं? जी, यानी हाँ, शिक्षा और चिकित्सा और हमने जो जागरूकता के बारे में लोगों को बताई है, जी जी, तो लोगों को सब ध्यान में है कि अपने यहाँ सरपंच साहब ने काम कितना किया है। दीपाराम जी, कुल मिला के ये है कि पढ़ा लिखा अगर गांव का सरपंच हो तो ग्राम पंचायत में कई चुनौतियां आती हैं, जैसे कई प्रकार की समस्या आती है तो उनका सामना आराम से कर सकता है, क्यों? जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, जैसे अभी ये जनता है कहीं न कहीं आपका प्रेम भी दर्शा रहा है, हमेशा साथ रहती है जनता? हाँ, जनता साथ रहती है। जी जी। तो आधी रात को भी कॉल करते हैं, आधी रात को मैं तैयार रहता हूँ जनता के साथ में। जी 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 जी। दीपाराम जी, बात करें महानरेगा योजना की, तो ये एक तरह से अपने टीएसपी की 15 पंचायतें, ऊपरी पंचायतें आ जाती है, भीमाना शामिल है जी। तो लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिलता है? सर, लोगों को रोजगार नरेगा की दृष्टि से सब लोगों के यानी हर लेबर के 100 दिन से ऊपर हो रहे हैं। जी जी। जो सरकार ने 150 दिन की मांग की थी, 150 भी पूरे हो रहे हैं, 125 दिन कर रहे हैं। यानी 5 साल में मैंने यानी जो लेबर काम पे नहीं आएगा वो बात अलग है, और जो लेबर जो नरेगा में आ रहा है उसके सभी के 100 दिन पूरे होके गए। जी जी। मतलब ये कह सकते हैं कि गांव के लोग संतुष्ट है, रोजगार मिल रही है। जी। तो यानी लोग यानी नरेगा की दृष्टि से यानी सभी संतुष्ट है। जी जी। नरेगा में आपको और क्या, यहाँ जैसे लोगों से मिलते हो, जनता से मिलते हो, तो उनकी क्या डिमांड रहती है, क्या मांग रहती है? सर देखो, लोगों की जनता की तो मांग यही रहती है, तो हमारा जैसे कि खाद्य सुरक्षा बंद है तो साहब इसको हम चालू करवाओ। जी जी। या किसी की पेंशन बंद है या किसी की नई पेंशन बनवानी है, जी जी। तो उसके लिए मांग करते हैं लोग। जी जी। जी। तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये कह सकते हैं। जी। जैसे पेंशन वगैरह, मतलब हैंड टू हैंड चालू करवा देते हो, लोगों के बीच में जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको उपलब्ध करवा के काम करवाते हो, ये कह सकते हैं? देखो सर, पेंशन के बारे में देखो सर, पहले तो ऑफलाइन सिस्टम था। जी जी। और अब से लोगों को सीधा देखो, वो भामाशाह कार्ड पहले था, अब है जन आधार। जी जी। जन आधार और आधार और बैंक अकाउंट लेके सीधे सब यानी बैंक वो अपने यानी ई मित्र पे जाते हैं। जी जी। तो ई मित्र पे जो महिला की उम्र जो 55 साल है और पुरुष की 58 साल है, उन्हों के एज करते ही ऑटोमेटिक पेंशन जारी हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है। बिल्कुल। अगर बात करें भीमाना
की तो भीमाणा एक तरह से कस्बा है, नाना के बाद में भीमाणा आता है और ये एक तरह से कस्बा आ गया, लोग एक जगह रहते हैं, एक तरह से गांव ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ अगर बात करें एजुकेशन की तो शिक्षा का स्तर किस प्रकार से, विशेष तौर से बालिका शिक्षा को लेकर? सर देखो, बालिका शिक्षा ये तो पहले बिल्कुल कम था। जी। अब धीरे धीरे यानी बच्चों के माँ बाप भी या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे भेज रहे हैं। जी, जी। जो अभी तो टीएसपी और सीएसपी छोड़ के अगर जनजाति की छात्रावास बहुत बनी हुई है। जी, जी। तो पहले तो माँ बाप यानी मगरों से डरते थे कि बच्चे शहरों में कहाँ जाएंगे, कहाँ दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। और अब तो माँ बाप शिक्षित हो गए हैं, तो बच्चों को सीधे अपने पाली है, सुमेरपुर है, सिरोही है, उदयपुर बच्चों को भेजते हैं बढ़ाने के लिए। जी जी। और छोटे बच्चों को भी कहीं न कहीं गांव के सरपंच होने के नाते आप भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को स्कूल भेजे? तो सब मोटिवेट यानी गांव के लोगों से अब यही कहते हैं तो यहाँ पे दूर जो छोटे बच्चे हैं दूर नहीं जा रहे हैं। जी जी। तो अभी यहाँ ही पास में आंगनवाड़ी केंद्र है या माँवाड़ी केंद्र है, तो माँवाड़ी पे केंद्र और यानी आंगनवाड़ी पे ये बच्चों को भेजे जी। स्कूल, यानी बच्चों को यानी शिक्षा से वंचित कोई नहीं रह जाए। जी जी। सरपंच साहब, अगर बात करें हॉस्पिटल लाइन की या चिकित्सा सेवाओं की तो यहाँ किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ हम आए थे, गांव के लोगों से पूछा था तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था तो है, लेकिन डिलीवरी के लिए आज भी या तो पिंडवाड़ा जाना पड़ता है या पाली जाना पड़ता है या सिरोही। सर यहाँ पे पीएचसी हॉस्पिटल बनी है जी। यहाँ पे क्या है, वो जो स्टाफ है वो दिन में ही रहते हैं क्योंकि नाइट में रहते ही नहीं जी, है। जी। और डिलीवरी की जो यहाँ नहीं होती है तो वो नॉर्मल होता है, तो यहाँ से सीधे भेजते हैं नाना। जी जी। तो नाना अभी जो पीएचसी है अभी अभी यानी अभी सीएचसी हुई है, जी जी। तो वहाँ भेजते जी, हैं। जी। और ज़्यादा होता है तो इसको यानी बाली रेफर किया जाता है। जी जी जी। और पिंडवाड़ा भी सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा है और प्राइवेट भी है, जी जी। तो लोग पिंडवाड़ा भी जाते हैं, पास में पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पीएससी होते हुए भी सुविधा नहीं है, तो लोगों को एक समस्या, बहुत बड़ी मेजर हाँ, समस्या है। ये समस्या है क्योंकि हमने नाइट में स्टाफ कोई नहीं रह रहा है और डॉक्टर की भी कमी है। जी जी। अभी माना। तो कभी उच्च अधिकारियों को या स्थानीय विधायक महोदय को इसके बारे में अवगत वगैरह करवाया? मैंने विधायक साहब से और जो बीसीएमईओ जी जी। हाँ उससे भी बात की मैंने। जी जी। तो कई स्टाफ के बारे में कोई न कोई करते जी। हैं। और पाली जो अपने पाली सीएमएस बैठते हैं उनको भी मैं अभी यानी पंचायत की तरफ से लेटर लेके आ गया हूँ। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहेंगे, अपने पंचायत भीमाणा के अंदर आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्याएं मौजूद है जो आज से ठीक 10 वर्ष पहले या 15 साल पहले वो थी और आज की जैसी वैसी की वैसी पड़ी है? भीमाणा में तो सब यानी बहुत अधिकतर अब यानी पहले से तो अभी थोड़ा ठीक हुआ है। जी जी। क्यों पहले लोग अनपढ़ रहते थे, तो अब धीरे धीरे शिक्षा में थोड़े पढ़े लिखे भी हो गए हैं। और अब और कोई स्कूल छोड़ के भी कोई बाहर पैसा कमाने जा रहा है तो वो भी शिक्षित हो गया थोड़ा। जी जी। तो इसलिए समस्या इतनी नहीं है। जी जी। और ये हमारे क्या हमारे जैसे गर्मी का टाइम है और कहीं न कहीं पेयजल मुद्दा बना रहता है और सरकार ने भी योजना निकाली है कि हम प्रत्येक घर को नल से जोड़ रहे हैं। जेजेएम का काम चल रहा है, जल जीवन मिशन, जी। केंद्र सरकार की योजना। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कहाँ तक सफल हुआ? सर हमारे ग्राम पंचायत भीमाणा में 2 रेवेन्यू विलेज आते हैं, उन्ना और जो भीमाणा। जी जी। तो भीमाणा गांव में जो यानी जल जीवन मिशन का काम था जी जी। तो वो पूरा भी हो गया और कुएं भी बन गए, पानी भी सप्लाई चालू हो गया। जी जी। हाँ, और सब जगह पानी पहुंच रहा है जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। जी। सरपंच साहब, वृक्षारोपण अब की बार सरकार ने काफी एक कदम उठाया था कि पूरे राजस्थान को हरा भरा किया जाए। कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों का रोल भी बढ़ा था। ग्राम पंचायतों ने भी वृक्षारोपण को लेकर अपनी पंचायतों को हरी भरी रखने के लिए सरपंचों ने काफी मेहनत की। कहाँ तक सफल हुए आप? तो सर पेड़ पौधे जो हमने ग्राम पंचायत तरफ से 720 पौधे लगाए थे, जी जी। तो वो स्कूलों में, पंचायत में, आंगनवाड़ी केंद्र पे, हॉस्पिटल में, वहाँ अब 720 पौधे लगाए। जी जी। जी, तो ये कह सकते हैं कि पंचायत हरी भरी है। पंचायत हरी भरी है अभी। जी जी। जी। सरपंच साहब, स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक पंचायत ODF हाउस की कागजों में ज्यादातर होती है, लेकिन धरातलीय स्थिति अपन जाके देखते हैं तो आज भी कहीं न कहीं खुले में शौच जाना वो की वो हालात है। अपनी पंचायत की क्या स्थिति है? तो सर भीमाणा ग्राम पंचायत की जो जितने भी PM आवास है जी जी। उनके तो करीब करीब सबके शौचालय बने हैं। जी जी। और जो PM आवास के अलावा है वो उसके टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, तो उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि साहब आप भी टॉयलेट बनाने की कृपा करें। जी जी। मतलब मोटिवेट कर रहे हैं मोटिवेट कर और लोग समझ रहे हैं। जी जी। तो एक कहानी आती है कि कहीं न कहीं पंचायती राज का अक्सर जब भी नाम लेते हैं दीपाराम जी, तो भ्रष्टाचार का नाम कहीं न कहीं साथ में जुड़ा हुआ है। अक्सर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास की पंचायत के अंदर सुना होगा।
क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर? देखो सर, भ्रष्टाचार की दृष्टि से तो भ्रष्टाचार तो इतना नहीं है कि हमारे क्या है इस साइड में जो आमने सामने जो पार्टी होती है, जी, जी। जो विपक्ष वाले वो कोई कोई तो बुराई तो करते हैं। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने क्षेत्र की जनता से, जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया, 2 शब्द उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, जनता के लिए तो देखो सर, देखो मेरे को 5 साल देखो सब मान सम्मान दिया, और मैं जनता को बीच में हूँ, और जनता को यह भी हमारी ये उबरी पानी जो जिसमें अब क्षेत्र में रह रहा हूँ, जी जी तो इस क्षेत्र को उबरी पानी को राष्ट्रीय गाँव बना दिया है। जी जी। तो राष्ट्रीय गाँव बना के अब मेरे को यानी नाड़िया ग्राम पंचायत में ये उबरी पानी राष्ट्रीय गाँव को डाल रहे हैं, बिल्कुल। तो वहाँ भी हम ठीक है, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कि लोग जागरूकता कहते सरपंच साहब आप बढ़िया हो कि आपने इतना काम कभी नहीं हुआ, आपने 5 साल में काम करवाया। जी जी। जो भी आपने काम जो चुनाव के दौरान वादे किए थे वो पूरे कर दिए। तो दीपाराम जी, आगे क्या मोड़ है? इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, वापस से एक बार पुनः तैयारी में? देखो सर, जनता के बीच में है सब, जनता कहेगी आपको सब एक बार उम्मीदवार और बनना है तो हम हो जाएंगे, और सरपंच जैसे कि जनता नहीं कहेगी सब आपको फिर से बैठना है तो बैठ जाएंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भीमाणा सरपंच प्रतिनिधि दीपाराम जी ग्रासिया, जिनसे अपने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की समस्याओं पे फोकस डाला। जितने भी साथी है मेरे, विशेष तौर से ग्राम पंचायत के भीमाणा के जितने भी युवा साथी है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सब, समय दिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।